गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। हर दिल अजीज़ गायक मुकेश चंद्र माथुर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में इन BCN आपके लिए प्रस्तुत करता है शफीक अंसारी द्वारा बनाया गया शानदार कार्यक्रम। जी हाँ, 21 और 22 जुलाई को इन BCN पर देखिएगा जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। लाखों करोड़ों संगीत प्रेमियों के चहेते गायक और दर्दीली आवाज के बेताज बादशाह स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर, जिन्होंने 1941 से फिल्मों में अपनी आवाज तो दी, उसके बाद लगातार वो फिल्मों में गीत गाते रहे। कभी तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले कहा, तो कभी कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये शब्द उनकी जिंदगी थे। लेकिन 27 अगस्त 1976 की रात सरस्वती की वीणा का एक मधुर तार टूटा और फिजाओं में शब्द गूंजे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आज उसी बोल को याद करते हुए जग का हर वासी भरे हुए कले से कह उठता है कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। मगर हम सब जानते हैं कि वहाँ जाकर कोई भी वापस नहीं आता और ऐसे वक्तों में बाकी रह जाती है महज भूली बिसरी यादें। यादों में डूबा हर मन, हर शख्स और हर दिल बस यही सदा देता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। मुकेश जी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो आइए साथियों, पेश करते हैं आपके लिए मुकेश जी की यादों से सजा ये शानदार प्रोग्राम जाने कहाँ गए वो दिन। नमस्कार भाई और बहनों, मैं नितिन मुकेश। आज मेरे जीवन का, मुकेश जी के चाहने वालों के जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आज उनकी जन्म जयंती है और सुबह से उनके चाहने वालों ने इतना प्यार और इतना ढेर सारा स्नेह भेजा है हमारे परिवार को कि मैं सदैव ऋणी रहूंगा आप सबका। मुकेश जी 22 जुलाई 1923 को पैदा हुए थे दिल्ली में और उनकी शादी भी आज के ही दिन हुई थी मेरी माँ से। आज माँ और पापा हमारे साथ नहीं हैं, मगर जहाँ भी हैं संग हैं। मैं आप सब श्रोताओं को और चाहने वालों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। मेरा सुबह से जी चाह रहा है कि मैं कुछ गाकर सुनाऊं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी भेंट आपको पसंद आएगी। गीत मैं मुकेश जी के ही गाता हूँ और शायद मैं उनका फैन पहले हूँ, श्रोता पहले हूँ, पुत्र बाद में। पुत्र होने के नाते मेरा उन पर कोई ज्यादा अधिकार है, मैंने कभी नहीं सोचा। आप हैं इसलिए मुकेश जी हैं, आप हैं इसलिए मुकेश जी इतने बरसों बाद भी जीवित हैं। आप यूं ही उन्हें प्यार देते रहेंगे, यूं ही प्यार उनका बांटते रहेंगे तो वो सदा के लिए अमर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। आपका ये प्यार मुकेश परिवार कभी नहीं भूल सकेगा। बीच बीच में मैं आपके लिए ज़रूर कुछ गीत पेश करता हूँ। उम्मीद है और आशा है कि आपको पसंद आएगा। चल री सजनी अब क्या सोचे, कजराना बह जाए रोते रोते, चल री सजनी अब क्या सोचे।
कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। छूट गया छूट गया छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। 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 कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया
दिया परदेस, टुकड़े को दिल के आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना। छूट गया छूट गया छूट गया रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन। गायक मुकेश भले ही गाने अक्सर दर्द के गाते थे, लेकिन उनका निजी अंदाज काफी मस्त मौला किस्म का था। मुकेश बड़ी रंगीन तबीयत के आदमी थे। वो लार्जर देन लाइफ वाली शैली में जीना पसंद करते थे। ऊपर से उन्हें शराब का शौक इतना था कि किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग से पहले एक जाम जरूर भरना पसंद करते थे। शराब को लेकर मुकेश का नजरिया ऐसा था कि दिन को कभी मत छुओ और रात को कभी छोड़ो मत। उनका यही शौक आखिर उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 27 अगस्त 1976 जिस दिन मुकेश की मौत हुई, उस दिन वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक कॉन्सर्ट के लिए गए हुए थे। शो के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। ये मुकेश की मौत को लेकर ऐसा नजरिया है जो सालों से कहा और सुना जा रहा है, लेकिन दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने मुकेश की मौत को लेकर विस्तार से बताया था। लता मंगेशकर के मुताबिक 1976 तक मुकेश को दिल के 4 दौरे पड़ चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने विदेशों में होने वाले कॉन्सर्ट में शामिल होना जारी रखा। 26 अगस्त 1976 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में लता जी के ट्रूप के साथ मुकेश भी शामिल थे। इस दौरे पर उनके साथ मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश भी मौजूद थे।
25 अगस्त को मुकेश की तबीयत अचानक भारी होने लगी, जिसके बाद उनकी जगह नितिन मुकेश को स्टेज पर उतारने का निर्णय लिया गया। नितिन पिता के साथ हमेशा उनकी देखभाल के लिए रहते थे कि अचानक अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए वो डॉक्टर को बुला सके। लेकिन जब उन्हें गाने को कहा गया तो उन्हें रिहर्सल के लिए जाना ही पड़ा। स्टेज पर जाने से कुछ घंटे पहले जब नितिन पिता से मिलने उनके कमरे में आए तो उन्होंने मुकेश को सीना पकड़कर बाथरूम से निकलते देखा। वो पसीने से तरबतर थे, हार्ट अटैक की निशानी थी। नितिन ने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और लता मंगेशकर को खबर दी। जब लता भागी भागी उनके पास आई तो मुकेश की सांस काफी धीमे धीमे चल रही थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। उनका कमरा होटल की 20वीं मंजिल पर था। उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर लिफ्ट तक लाया गया, लेकिन लिफ्ट में घुसने से पहले उनका ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया गया। मौजूद लोगों की लाख मिन्नतों के बावजूद होटल के अधिकारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लिफ्ट में ले जाने की इजाजत नहीं दी। लिफ्ट के नीचे पहुंचने तक मुकेश की सांसें थम चुकी थीं। उन्हें अस्पताल ले जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जब तक मुहैया करवाया गया तक वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नितिन मुकेश और लता जी का आज भी यही मानना है अगर उन्हें लिफ्ट में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की इजाजत दी जाती तो शायद मुकेश की जान। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे।
हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 1950 और उसके बाद के 3 दशकों के दौरान यदि सबसे लोकप्रिय रहे पुरुष गायकों के नाम किसी से पूछे जाएं तो जेहन में सबसे पहले 4 नाम आते हैं। मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी और मन्ना डे। ऐसा नहीं है कि इस दौर में और किसी ने गाने नहीं गाए, लेकिन ये 4 नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, शायद इसलिए कि ये लोकप्रियता में एक दूसरे के आसपास ही ठहरते हैं। इन चारों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इनका गाने का अंदाज एक दूसरे से इतना अलहदा रहा कि संगीत के जानकार उसी के चलते इन्हें 4 खानों में बांटते हैं। रफी साहब को विविधता भरा गायक माना जाता है तो किशोर दा को विद्रोही। इनमें मन्ना डे की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और समझ बाकियों से ज्यादा थी। संगीत के जानकार इस वजह से उन्हें संपूर्ण गायक का दर्जा देते हैं। मुकेश जी के बारे में आम राय यह रही कि वो बहुत सादा गाते हैं। यहाँ सादे का मतलब बोझल नहीं बल्कि सरल गाने से है और बौद्धिक संगीत विशारद इसी सादगी को लंबे समय तक उनकी सीमित प्रतिभा कहते रहे। लेकिन यही वह आवाज थी जिसने फिल्मी गीतों के माध्यम से हमारे जीवन में पैदा होने वाली उदासी और दर्द को सबसे असरदार तरीके से साझा किया। दर्द भरे गाने मोहम्मद रफी साहब, तलत महमूद साहब और किशोर दा जैसे उस समय के दिग्गज गायकों ने भी कम नहीं गाए। फिर ऐसा क्या है कि मुकेश जी की आवाज में उनके गाए उदासी भरे गीत इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें दर्द की आवाज ही मान लिया गया। मुकेश जी को सुनते हुए उनकी आवाज में दर्द की गहराई और उसकी टीस महसूस की जा सकती है। मुकेश जी के गानों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब वे जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा गाते हैं तो बेहद धीरे धीरे गहरी हताशा की तरफ ले जाते हैं। वहीं एक दूसरे गाने गर्दिश में तारे, रहेंगे सदा गाते हुए बहुत कुछ खत्म होने के बाद भी थोड़ा बहुत बचा रहने की दिलासा भी देते हैं। हताशा और दिलासा का यह दर्शन मुकेश जी के कई गानों में देखने को मिल सकता है। ये दोनों भाव निकलते दर्द से ही हैं, उस दर्द से जो हम सबके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए हर शब्द जो मुकेश जी के गले से निकलता है हमारे आसपास से गुजरता हुआ महसूस होता है। मुकेश जी के एक ऐसे ही दर्द भरे गाने से जुड़ा हुआ किस्सा आइए हम आप लोगों को सुनाते हैं। ये गाना है गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। ये गाना है 1948 की फिल्म मेला का। संगीतकार थे नौशाद साहब, गीतकार थे शकील बदायूनी और हीरो थे दिलीप कुमार। मुकेश जी साईं बाबा के बड़े भक्त थे और एक बार साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गए हुए थे। साईं बाबा के दर्शन करने के बाद मुकेश जी मंदिर से बाहर निकले और एक रिक्शा किया। उस जमाने में एक और बात थी कि एक आम इंसान किसी गायक को उसके नाम से ही जानता था, चेहरे से नहीं। आज की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं जिससे कि लोग उन्हें ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर देख पाते। रेडियो या ग्रामोफोन के माध्यम से लोग उनकी आवाज ही सुन पाते थे। चेहरे से वही लोग उन्हें जानते थे जो उनके बहुत करीबी होते थे। मुकेश जी मंदिर से बाहर निकले, देखा कि एक पैदल रिक्शा वाला बैठा था। मुकेश जी बोले, क्या भाई खाली हो? रिक्शा वाला बोला, हाँ साहब खाली हूँ। मुकेश जी बोले, ये जंगल है, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, अपने रिक्शे पर बिठाकर जरा एक बार घुमा दो। रिक्शा वाला बोला, बैठिए साहब, जरूर घुमाऊंगा। मुकेश जी रिक्शे पर बैठे। रिक्शे वाले ने धीरे धीरे पैडल मारकर रिक्शे को भगाना शुरू किया। कुछ समय बाद जब रिक्शा अपने सामान्य गति पर आ गया तो रिक्शे वाले ने मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत गाना शुरू किया। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। मुकेश जी पीछे बैठे थे। रिक्शे वाले के इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। न जाने मुकेश जी के मन में क्या सूझा, वो रिक्शे वाले से पूछ बैठे, किसका गाना गा रहे हो भाई? रिक्शा वाला अचरज भरे स्वर में बोला, क्या बात कर रहे हो साहब, आप ये आवाज नहीं पहचानते? ये गाना मुकेश जी का है। मुकेश जी बोले, हाँ नाम तो सुना है पर ये कितना गंदा गाता है, चलो किसी दूसरे सिंगर का गाना सुनाओ। इतना सुनते ही रिक्शे वाले का पारा 7वें आसमान पर। उसने इतने जोर से ब्रेक मारा कि मुकेश जी रिक्शे की सीट से खिसक कर नीचे आ गए। रिक्शे वाले ने रिक्शा खड़ा किया और रिक्शे से नीचे उतर पड़ा। मुकेश जी बोले, क्या हुआ भाई, काहे इतने गुस्सा हो? रिक्शा वाला बोला, चल नीचे उतर, तूने मुकेश जी के बारे में ऐसा कहा कैसे? अब तो मुकेश जी डर गए। बोले, भाई क्या हुआ? रिक्शा वाला बोला, तुम मुकेश जी को नहीं जानते, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें ये कैसे कहा कि वो गंदा गाते हैं? तू निकल यहाँ से, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मुकेश जी तो अंदर से प्रफुल्लित हो रहे थे। बोले, क्यों भाई, घुमाओगे नहीं? रिक्शा वाला बोला, नहीं। मुकेश जी बोले, मैं तुम्हें
200 रुपए दूंगा। रिक्शा वाला बोला 2000 भी दोगे तब भी नहीं घुमाऊंगा। मुकेश जी बोले कोई बात नहीं भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुकेश जी को इतना चाहते हो। रिक्शा वाला करुणा भरे स्वर में बोला साहब आप भले आदमी मालूम पड़ते हो, लेकिन आपने मुकेश जी के बारे में जो कहा वो मेरे दिल पर लग गया। मुकेश जी मुस्कुराते हुए बोले अच्छा मुझे जानते हो? रिक्शा वाला बोला आप मुकेश को नहीं जानते, मैं आपको जानकर क्या करूंगा? मुकेश जी बोले सुनो तो मैं ही हूँ मुकेश। रिक्शा वाला बोला मजाक की भी हद होती है, आप जाओ इधर से, मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। मुकेश जी बोले अरे भाई मैं ही मुकेश हूँ, मुकेश चंद्र माथुर, और ये गाना मैंने ही गाया है। रिक्शा वाला बोला नहीं मैं नहीं मानता, अगर आप मुकेश हो तो मुकेश होकर मुकेश की बुराई क्यों करोगे? मुकेश जी बोले अरे भाई मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। रिक्शा वाला बोला अच्छा ये गाना सुनाकर बताओ तो मैं मानूं। मुकेश जी ने ये गीत गाना शुरू किया। इधर मुकेश जी ये गाना गा रहे थे, उधर रिक्शे वाले की आंखों से आंसू बह रहे थे। गाना खत्म हुआ, रिक्शा वाला मुकेश जी के पांव पर गिर पड़ा, बोला साहब आपने ऐसा मजाक क्यों किया, मैं कुछ कर बैठता तो। मुकेश जी बोले मैं ऐसी नौबत नहीं आने देता, चलो अब तो घुमा दो। इसके बाद रिक्शे वाले ने मुकेश जी को रिक्शे पर बिठाकर पूरा शिरडी घुमाया। रास्ते में मुकेश जी ने रिक्शे वाले को और कई गीत सुनाए। घूमते घूमते दोपहर हो गई, दोनों लोग एक पेड़ की छांव में रुके। मुकेश जी बोले ये तुम्हारा रिक्शा है? रिक्शा वाला बोला नहीं साहब इतना महंगा रिक्शा मैं कैसे खरीद सकता हूँ। इसके बाद मुकेश जी ने रिक्शे वाले के लिए एक नया रिक्शा खरीदा, उसके घर गए, उसकी बीवी बच्चों और उसके लिए नए कपड़े खरीदे, बर्तन खरीदे। करीब 2 दिनों तक रिक्शे वाले के साथ समय बिताने के बाद मुकेश जी वापस अपने घर लौटे। उन्होंने लौटने के बाद ये पूरा वाकया अपने दोस्त शील कुमार शर्मा को सुनाया, जो कि मुकेश जी के काफी अच्छे दोस्त थे। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता
पल तो पल का शायर हूँ। थैंक यू। घाट चले मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वसावैया, रमैया वसावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वसावैया। ये मौसम रंगीन समा ठहर जरा ओ जाने, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों को, अरमा किसको जन्नत की रंगी गलियों को। मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का, जहाँ पर है तेरी बाहें मेरी जन्नत भी वही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा,
बरसती